हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मोटिवेट वाली बात बताना चाहूँगा। क्योंकि आप सबों का प्रश्न था भैया कि परीक्षा हमारे नज़दीक आ गया है और मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें? क्योंकि यदि आप क्लास 10th या 12th में है ना, या आप कॉम्पिटिशन लेवल का तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम को कितने दिन? आपके बोर्ड एग्जाम को 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। ये 35 से 40 दिन में मुझे जितना मेहनत करना है कर लेने दो। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो हमारे मस्तिष्क है ना, ये जो हमारा शरीर है ना, इन मस्तिष्क व शरीर से जितना ज़्यादा आप मेहनत कराना चाहो ना, तो करा सकते हो। क्योंकि ये जो है ना, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका शरीर खुलेगा, ठीक है ना? उतना ज़्यादा जितना आप अपना माइंड को चलाओगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड विकसित हो सकेगा, ठीक है ना? तो आपको हर संभव यहाँ तक कि यह प्रयास करना है कि जब आपको पढ़ाई करने में मन ना लगे, तो आप सोचो, मेरे को क्यों नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या मेरे को अभी जो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्या मैं भविष्य में मज़दूर बनकर काम करूँगा क्या? नहीं ना, आप अपने आप में राजा बनना यदि चाहते हो, तो आपको दहाड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से दहाड़ना पड़ेगा? अभी आपको पढ़ाई में दहाड़ना पड़ेगा। यदि आपका पढ़ाई यदि अच्छा तरीका से हो जाए, भविष्य में यदि आपके को गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले ना, तब पर भी आप भविष्य को चुन लोगे, ठीक है ना? आप अपने माता-पिता के सपने को साकार कर सकते हो। बस शर्त यही कि आपको खुद में तपना होगा। किस प्रकार से तपोगे, वो भी एक मैं शायरी कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है क्या? मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे, आपको हर हमेशा कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। क्योंकि देखा जाता है कि यदि कोई भी छात्र को बार-बार यदि असफलता मिल रही है ना, तो असफलता मिलने दो, मिलने दो। हर संभव यथार्थ संभव यह प्रयास करो कि मुझे 1 बार असफलता मिलेगी, 2 बार असफलता मिलेगी, 3 बार असफलता मिलेगी, लेकिन चौथी बार तो मुझे सफलता मिलेगी ना। क्योंकि देखा जाता है मेरे प्यारे, बहुत सारे छात्रों को यहाँ तक कि देखा जाता है कि उन लोगों को जो है ना, सच्ची विरासत के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कहा जाता है कि यदि मेहनत करने से मेरे को कोई मंजिल मिल रही है ना, यदि मेरे को मेहनत करने से कोई मंजिल की प्राप्ति हो रही है, और यदि कोई छात्र दूसरे छात्र हैं जो कि किसी दूसरे छात्र को कह सकते हो कि बिना मेहनत करने, जो कि किसी दूसरे छात्र को बिना मेहनत करने के भी वही मंजिल मिल जा रही है, तो मेहनत करने वाले छात्रों को जो खुशी होगी ना, वो मंजिल प्राप्त करने में जो मेहनत करने वाले छात्रों को जो मंजिल प्राप्त होगी, उनकी खुशी कुछ और रहेगी। और जो विरासत में मिली खुशी, कहने का था जो किसी दूसरे व्यक्ति के मन चाहे में, या कह सकते हो कि पैसा का लेन देन करके वो मंजिल जिसको मिला है ना, उनको वो खुशी नहीं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे, आपने मेहनत किया है, मेहनत की बदौलत आपने मंजिल को पाई है। यदि आप अपना मंजिल पाना चाहते हैं, तो मेहनत करने के साथ-साथ आप खुद में तपने का प्रयास करोगे। क्योंकि जब आप मेहनत कर लेते हो, मेहनत करके आप यदि मंजिल को प्राप्त कर लेते हो, तो वो खुशी जो है ना, एक अलग प्रकार की खुशी होती है। जिस प्रकार से मान कर चलो, यदि आपने क्लास 10th पास किया है, यदि आपने क्लास 10th पास कर लिए हो ना, तो क्लास 10th पास करने के दरमियान क्या होंगे कि आप या तो फर्स्ट आए होंगे, या तो 450, 400, 475 तक अंक आए होंगे। और किसी दूसरे छात्र का भी आप ही के लेवल में 450 या 475 अंक आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं? दूसरे छात्र क्या किए हैं? सेटर पे बैठाए हैं। यदि दूसरे छात्र जो सेटर बैठाए हुए हैं ना, यदि वो सेटर बैठाए हुए हैं छात्र हैं, तो उनको उतना ज्यादा खुशी नहीं होगी। हाँ, वो तो मानेगा कि हम फर्स्ट कर गए, लेकिन उनको यह नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार से मैंने फर्स्ट किया है। लेकिन मेरे प्यारे, यदि आपने मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ाई किया है, और तब आपने यदि 475 अंक लाए हो ना, तो पूरे गांव मोहल्ले में नाम होगा कि फलवा का लड़का भी पढ़ता था, ठीक है ना? तो मैं आशा व मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि आप हर संभव यथासंभव यह प्रयास करो कि हर हमेशा किसी भी परिस्थिति में मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। क्योंकि मेरे प्यारे, कहा जाता है कि हमारी पढ़ाई एक ऐसा नजरिया है ना, कि आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे, मैं यहाँ पर आपको मेरे को दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आप ये जो पढ़ाई करेंगे ना, तो आजकल की दुनिया में देखा जाता है कि बहुत सारे छात्रों को जो है ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है। मैं मानता हूँ मेरे प्यारे कि गवर्नमेंट जॉब लेना अच्छी बात है, लेकिन एक प्राइवेट जॉब के सेक्टर में भी दौड़ना चाहिए बच्चे को। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे, जब आपके पास स्किल होंगे ना, तो प्राइवेट जॉब वाले भी कह सकते हो कि अच्छे अच्छे, मतलब कह सकते हो कि सैलरी पर आपको ले लेंगे, ठीक ना? अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे छात्रों के पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, अच्छा कह सकते हो कि उनके अंदर कह सकते हो कि स्किल नहीं होने की वजह से, कंपनी उतना हाई सैलरी में कह सकते हो कि उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही मानता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो अपना 100% एफर्ट डालकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के दरमियान पढ़ाई से हमें 1% भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। कहा जाता है कि जब भी कोई आप काम करो, तो 100% एफर्ट डालकर काम करो। जैसे कि आप खाना ही खा रहे हो, तो 100% एफर्ट डालकर खाना खाया करो। जब आप खेलते हो, तो 100% एफर्ट डालो। जब आप पढ़ाई करते हो, तो 100% नहीं, 110% एफर्ट डालकर पढ़ाई करो। क्योंकि
पढ़ाई से क्या होगा? पढ़ाई से मेरे भविष्य चुनेगा ना। तो पढ़ाई एक ऐसा नजरिया है, पढ़ाई के बदौलत जो मेरे माता पिता मेरे से आशा लगाए हुए हैं कि मेरे बेटे भी एक दिन गवर्नमेंट जॉब लाकर मेरे को देगा, तो क्या उनके सपने को मैं साकार नहीं कर सकता क्या? इसीलिए आपको हर संभव यथासंभव यह प्रयास करना है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में मुझे गद्दी पर बैठना है। कहा जाता है ना कि कहा जाता है ना कि सोच चाहे विपरीत क्यों ना हो, सोच चाहे भिन्न-भिन्न क्यों ना हो, मंजिल एक होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आप एक को एक मैं इसी पर शायरी कहना चाहूँगा कि कहा जाता है ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में ज़िंदगी का इंतज़ाम होता है। डरने वालों को इस ज़िंदगी में मिलता नहीं है कुछ। जब आप अपने जीवन में कुछ डर लेते हो ना कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। लड़ने वालों को आसमान मिलता है, ठीक है ना? तो आपको हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। और आपको और आपका ये प्रश्न था कि भाई मेरे को अपने परिवार वाले सपोर्ट नहीं करता, मेरे को कुछ भी पैसा नहीं है। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, तो आप किस प्रकार से, मैं मानता हूँ कि आपका सिलेबस अभी पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। तो आप क्या करोगे, घर पर पढ़ाई करने का प्रयास करो। और आपके पास तो मोबाइल होगा, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास तो मोबाइल होगा ना। यदि आपके पास मोबाइल है ना, तो मात्र और मात्र मंथली में 300 रुपया खर्च होगा। 300 रुपया खर्च कर 300 रुपया खर्च करके यूट्यूब पर जो है ना, बहुत सारे हमारे कह सकते हो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर हैं, जो कि हमको यदि कहा जाए ना, तो उनकी यदि आप लेक्चर भी देख लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में 100% घुसेगा। इसीलिए आपको अब अपने से पढ़ाई करने की जिम्मेदारी है। यूट्यूब से थोड़ा मोड़ा आप सपोर्ट ले सकते हैं, और खुद भी आप इतना पढ़ाई कर दीजिए कि आप अभी, मेरे को लगता है यदि आपका अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा ना, तो आप ज्यादातर रिवीजन करने का प्रयास कीजिए और फेसबुक, इंस्टा आदि चीजों को अभी दूर कर दीजिएगा। और मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी दिशा निर्देश देना चाहूंगा, जो भी आपके लफंगे दोस्त होंगे ना, जो आपके समय को बर्बाद क्या कर देते होंगे, और उन दोस्तों से हमें दूर रहना है जो आपको डिमोटिवेट कर देते होंगे। ये नहीं हो सकता है, तू थोड़े पढ़ता है, तू पढ़ने वाला थोड़े है। तो आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों से एक तो दूर हो जाना है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी बातों को मोटिवेट लेकर हमें ऊंचे पद पर पहुंचना है। और तब उनको जवाब देना है, बाबू तू क्या बोला था कि मेरे से नहीं हो सकता है क्या? जो आपके दोस्त कर रहे हैं कि आपसे 80% प्लस नहीं होगा, तो काहे नहीं होगा? तो उन दोस्तों से हमें मिलना है। हमें जैसे कि मानकर चलो कि हमने वो, जो दोस्त मेरे को कह रहा है कि 400 से प्लस तेरे को नंबर नहीं आएगा, जैसे कि क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यदि क्लास 10th में 400 से प्लस नंबर जब आप ला लेते हो रिजल्ट आने के बाद, तब उनसे मिलना है कि बेटा क्या बोल रहा था रे, तो 400 नहीं आएगा तो ये क्या है, तुम्हारा भूसा आएगा? तो इस प्रकार से आपको मस्ती भी थोड़ा माहौल से करना है। लेकिन हाँ, यदि कोई छात्र जो चीज आपको कह रहा है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन आप उन रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हो, तब उनसे मिलना है। तब उनसे कहना है कि बाबू देख तो ये क्या है, मेरे में कुछ एफर्ट तो है ना रे भाई, मेरे में मेहनत करने की जिम्मेदारी है, मुझे मेहनत करना है, मेरे को अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। तो ये सभी मेरे रबों में कह सकते हो कि कूट कर भरा है। भले ही मैं तेरे सामने कह सकते हो कि मस्ती माहौल कर देता हूँ बेटा, लेकिन हाँ, मेरे को हर हमेशा पढ़ने की इच्छा है और मैं अपने माता पिता के परिश्रम को समझता हूँ। इसीलिए बेटा तू भी पढ़ाई कर, यदि मेरे साथ रहेगा तो मैं भी तेरे को पढ़ाई करने में इंटेलिजेंट बना दूंगा। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करोगे तो अपने फ्रेंड को भी आप सम्मिलित कर लेते हो और उनको भी एक प्रकार से कह सको तो मोटिवेट कर देते हो। तो आपको हर हमेशा यह करना है कि किसी दूसरे छात्रों को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे प्यारे, ये लास्ट समय है। ये लास्ट समय में आप किसी दूसरे छात्र को जितना ज्यादा मोटिवेट कर पाते हो कर लो, क्योंकि यदि आप ये लास्ट समय में किसी दूसरे छात्रों के भविष्य को बना देते हो ना, तो वो छात्र जो है ना, मरते वक्त भी जो है ना आपका नाम लेगा कि फलानवा भैया जो थे ना, फलानवा दोस्त जो था ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके वही ये मेरे को ये मुकाम तक पहुंचाया। इसीलिए आपको हर हमेशा ये लास्ट समय में है, किसी को असत्य को, किसी के बहकावे में ना आना है, और हर हमेशा किसी दूसरे छात्रों को अच्छी बातों को सिखाना होगा ना। इसीलिए दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब बहुत चीज कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे, कहा जाता है, इस पर एक शायरी कहना चाहूंगा कि मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें यह तो गलत बात है। तो आपको हर हमेशा कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो बिना मेहनत के छोड़ देते हैं उसे कुछ सफलता नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।